नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भानु शुक्ला और जियो पॉलिटिक्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो जो आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बारे में है। तो एक नया पर्सपेक्टिव जो मुझे ट्विटर से एक हैंडल से मिला है, वो इस युद्ध के बारे में इस तरह से है कि ईरान के साथ जो अमेरिका का ये युद्ध है, इसमें अमेरिका एक तीर से कई निशाने साधने के चक्कर में है। पहला तो ईरान डायरेक्ट है, ये सभी को पता है कि ईरान ने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं इसराइल के लिए, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करके, हमास को सपोर्ट करके, लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसराइल के लिए खड़ी की गई है। तो निश्चित रूप से इसराइल बदला लेना चाहता है ईरान से, और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि किस तरह से जो यहूदी लॉबी है वो काफी समय से, मतलब आज से 200-300 साल पहले से इतनी ताकतवर है कि अमेरिका सहित वो काफी कुछ इंग्लैंड को भी कंट्रोल करती आई है युद्धों के माध्यम से, पैसे के माध्यम से। तो आज भी उनका कंट्रोल अमेरिका पर दिखता है, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस युद्ध में, जो कि अमेरिका का युद्ध एक तरह से देखा जाए तो नहीं है, परंतु फिर भी अमेरिका जब युद्ध में उतरा है तो वो एक तीर से कई निशाने करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह से वो चाइना को झुका दे। अब इसके लिए अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका जो पनामा कैनाल है उस पर कंट्रोल कर सकता है। पनामा उसके पड़ोस में ही है, और अमेरिका कितनी शक्ति है कि वो पनामा कैनाल को कंट्रोल करे। अगर अमेरिका पनामा कैनाल को कंट्रोल करता है तो चीन, जो कि बहुत ज्यादा अपने निर्यात पर निर्भर करता है, अपने एक्सपोर्ट्स पर निर्भर करता है, उसके लिए गुड्स को स्वेज कैनाल से यूरोप तक ले जाना, या फिर खाड़ी देशों के पड़ोस से यूरोप तक ले जाना काफी महंगा पड़ जाएगा बजाय कि पनामा कैनाल के, और इस तरह से उसके गुड्स की कॉस्ट जो है काफी बढ़ जाएगी, और अब निश्चित रूप से चाइना अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देगा। पहला तो ये उसके रेवेन्यू को एक तरह से एक झटका पड़ेगा उसकी कॉम्पिटिटिवनेस खोने के कारण। दूसरा है उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर डेंट करना, उसको एनर्जी सिक्योरिटी को उसकी कम करना। इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला कर ही दिया है, तो ये बहुत मुश्किल है अब ईरान के लिए या चाइना के लिए ईरान से सस्ता तेल लगातार आयात करते रहना। दूसरी तरफ अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर सकता है जिसमें वो ये कहे कि आप भारत को और यूरोप को अपना एनर्जी जो है वो आप एक्सपोर्ट चालू कर सकते हैं, और चाइना के लिए तब ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये सारा एनर्जी का एक्सपोर्ट भारत के और यूरोप की तरह डाइवर्ट हो जाता है, तो रसिया फिर उतने सस्ते दामों में चाइना को तेल नहीं बेचेगा, और एक जो लेवरेज चाइना को मिला हुआ था वो ये लेवरेज चाइना खो देगा। तो इस तरह से चाइना के लिए एक कहीं ना कहीं एनर्जी क्राइसिस भी खड़ा हो जाएगा। एक तो उसकी इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट क्राइसिस, दूसरा उसकी एनर्जी क्राइसिस। तो इस तरह से ये दो क्राइसिस के बीच अमेरिका चाइना को पीस के उसको घुटनों पे लाना चाहता है। अब घुटनों पे क्यों लाना चाहता है? हम देख रहे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो इंडिजिनस प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे काफी ज्यादा तवज्जो दे रहा है, काफी ज्यादा अमेरिकन इंडस्ट्री को दबाव दे रहे हैं कि वो इंडिजिनस प्रोडक्शन करे, है ना। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की उनकी कोशिश है, और इसी कोशिश में वो लगातार लगे हुए हैं। और आज अमेरिका में एआई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, कंपनीज एआई का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, परंतु एआई के लिए बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोचिप्स की जरूरत पड़ती है, और माइक्रोचिप्स जो बनाई जाती है वो रेयर अर्थ मिनरल से बनाई जाती है। उसके लिए बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और लगभग 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का कब्जा है पूरे वर्ल्ड में, और चाइना ने इसके एक्सपोर्ट पर काफी हद तक बैन लगा रखी है अमेरिका की नकेल कसने के लिए।
साथ ही साथ अमेरिका चाहता है कि चाइना अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ ट्रेड डील करे, जो कि अभी तो कम से कम संभव नहीं नजर आ रहा है जब तक कि चाइना झुकता नहीं। तो इस तरह से अमेरिका अगर चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी को एक डेंट करे और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को डेंट करे, तो निश्चित रूप से चाइना झुकेगा और अमेरिका की शर्तों पर न केवल उसके साथ ट्रेड डील करेगा, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो बैन लगा रखा है उस बैन को भी वो हटाने पर मजबूर हो जाएगा। हालांकि ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, ये सारे जो सारा एनालिसिस है वो वर्तमान की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखकर किया जाता है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये भविष्य बताएगा। तो अगर इसी तरह का कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट पर मिलती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लेकर उपस्थित होता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी से नमस्कार। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।